Good afternoon. Hello friends, Ashik Chaudhary here and you are watching your own Science Vatika. Our chapter is carbon and its compound from class 10 science and topic is functional group and homologous series. Will you be my friends? Carbon seems to be a very friendly elements. कार्बन ऐसा है जो कि हम लोगों के साथ बहुत ही फ्रेंडली है, उसका यूज हम लोग हर एक जगह देखते हैं. सो फार वी हैव बीन लुकिंग एट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन. हम लोग बहुत सारे जगह पे कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स को देखते हैं. बट कार्बन ऑल्सो फॉर्म बॉन्ड विथ अदर एलिमेंट्स सच एज हेलोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर. कार्बन जो है वो अदर एलिमेंट्स के साथ भी बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, जिसमें कि अदर एलिमेंट्स में आते हैं हेलोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर. इन ए हाइड्रोकार्बन चेन्स वन और मोर हाइड्रोजन कैन बी रिप्लेस्ड बाय दिस एलिमेंट्स. हाइड्रोकार्बन चेन में क्या होता है, जो एक या एक से अधिक जो एलिमेंट्स होते हैं वो रिप्लेस किए जाते हैं इन एलिमेंटों के द्वारा, सच दैट द वैलेंसी ऑफ कार्बन रिमेन सेटिस्फाइड. इसीलिए जो वैलेंसी होता है कार्बन का वो क्या होता है, सेटिस्फाइड रहता है. इन सच कंपाउंड्स द एलिमेंट्स रिप्लेसिंग हाइड्रोजन इज रेफर्ड टू एज द हेट्रो एटम्स. इन सारे एलिमेंट्स में जो कि हम लोगों का रिप्लेस कर देता है हाइड्रोजन के एटम्स को, ये सारे एलिमेंट्स मिलके कार्बन कंपाउंड्स में वो क्या कहलाते हैं, हेट्रो एटम्स. दिस हेट्रो एटम्स कन्फर स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड्स. ये जो हेट्रो एटम्स होते हैं इनके पास स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होता है. अब देखते हैं क्या क्या स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होता है. रिगार्डलेस ऑफ लेंथ एंड नेचर ऑफ द कार्बन चेन्स एंड हेंस आर कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप. ये क्या करते हैं, लंबे कार्बन चेन्स को बनाए रख सकते हैं और जो नेचर होता है कार्बन चेन्स का वो फ्रेंडली होता है, वो सहयोग करने वाला होता है और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप के अंदर आते हैं. तो पहले तो हम लोगों को जानना पड़ेगा फंक्शनल ग्रुप क्या होता है. तो फंक्शनल ग्रुप होता है, फंक्शनल ग्रुप इज अ ग्रुप ऑफ एटम और बॉन्ड्स विद इन ए कंपाउंड्स दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैरेक्टरिस्टिक्स केमिकल रिएक्शंस ऑफ द दैट कंपाउंड्स. ऐसा ग्रुप्स का स्पेसिफिक ग्रुप होता है जो कि एटम्स के साथ बाउंडेशन कर लेता है कार्बन कंपाउंड्स के साथ, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है केमिकल रिएक्शन के लिए और इसके थ्रू जो हमारा चेन होता है वो बन पाता है. सम इंपोर्टेंट फंक्शनल ग्रुप आर गिवन इन टेबल 4.3. जो कुछ इंपोर्टेंट फंक्शनल ग्रुप है वो टेबल 4.3 में दिया हुआ है. फ्री वैलेंसी और वैलेंसीज ऑफ ए ग्रुप आर शोन बाय द सिंगल लाइन. जो फ्री वैलेंसी होता है और जो ग्रुप होता है वो किसके साथ दिखाया गया है, सिंगल लाइन के साथ. द फंक्शनल ग्रुप इज अटैच्ड टू द कार्बन चेन्स थ्रू दिस वैलेंसी बाय रिप्लेसिंग वन हाइड्रोजन एटम्स और एटम्स. जो कार्बन चेन के साथ ये जो फंक्शनल ग्रुप ऐड होता है या तो ये एक हाइड्रोजन एटम्स को रिमूव करेगा या नहीं तो अदर एटम्स को भी रिमूव करेगा. हियर गिवन हेट्रो एटम्स में क्या आ गया, क्लोरीन आ गया या नहीं तो ब्रोमीन आ गया. फंक्शनल ग्रुप उसका क्या है, हेलो. और इसमें क्या आता है, क्लोरो और ब्रोमो. जो फॉर्मूला होता है फंक्शनल ग्रुप का, क्लोरो जो है उसको Cl से डिनोट करते हैं और ब्रोमो को Br से. ये दोनों जो है वो सिंगल बॉन्ड के साथ एडेड होगा. ऑक्सीजन वाले ग्रुप में क्या क्या आ जाएगा, एल्कोहल आ जाएगा. एल्कोहल में क्या आ जाएगा, OH हाइड्रोक्साइड आ जाएगा, एल्डिहाइड आ जाएगा COH, कीटोन आ जाएगा C डबल बॉन्ड के साथ O का एडिशन होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाएगा C डबल बॉन्ड के साथ O का एडिशन होगा और सिंगल बॉन्ड के साथ OH का एडिशन होता है. यहाँ पे O जो है वो क्या है, ऑक्सीजन. ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड के साथ ऐड होता है, बट यहाँ पे OH आप लोगों ने देखा होगा जो सिंगल बॉन्ड के, क्योंकि वो हाइड्रोक्साइड है, वो ऑक्सीजन नहीं है. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन हाइड्रोक्साइड बन जाता है, उसका एडिशन है. यहाँ पे देखते हैं होमोलोजस सीरीज क्या होता है. तो होमोलोजस सीरीज एक ऐसा सीरीज होता है जो कि कार्बन
का इस कार्बन के कंपाउंड्स के इस चेन में आते हैं, जो कि डिफर करता है हमेशा CH2 एलिमेंट्स से। तो इसका क्या डिफिनीशन होगा? ए होमोलोजस सीरीज इज अ सीक्वेंस ऑफ कंपाउंड्स विथ द सेम फंक्शनल ग्रुप। वो जो कंपाउंड्स का सीक्वेंस होता है उसके साथ सेम फंक्शनल ग्रुप रहेगा और उसका जो केमिकल प्रॉपर्टीज होगा वो भी सिमिलर होगा। तो एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज इन विच द नंबर ऑफ सीरीज कैन बी ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड, जिसमें कि नंबर ऑफ सीरीज जो होगा वो क्या होगा? ब्रांच्ड भी हो सकता है हमारा और अनब्रांच्ड भी हो सकता है। और ये क्या है? डिफर करेगा। कितने से डिफर करेगा? ये CH2 से डिफर करेगा। यहां पे भी देख रहे हैं CH2 से डिफर कर रहा है। अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू बुक होमोलोजस सीरीज, you have seen that carbon atoms can be linked together to form chains। कार्बन एटम्स जो है एक साथ जुड़ता है एक चेन के द्वारा ऑफ वेरिंग लेंथ्स। इसके लेंथ्स जो होंगे वो वेरी करते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। इन एडिशन हाइड्रोजन एटम्स और एटम्स on these carbon chains can be replaced by any of the functional group that we saw above। जो हम लोग ऊपर के टेबल में देखे थे फंक्शनल ग्रुप, वो भी एडिशन होगा इसमें। the presence of a functional group such as alcohol dictate the प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। जो एल्कोहल है वो डिक्टेट करेगा प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स का, रिगार्डलेस द लेंथ ऑफ कार्बन चेन्स। फॉर एग्जांपल केमिकल प्रॉपर्टीज CH3OH, यहां पे क्या है? CH3OS। तो क्या करेंगे हम लोग? इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? तो एक कार्बन लिखते हैं, तो लिखेंगे कैसे? इसमें कार्बन का एक ठो लेंगे कार्बन, इसमें हाइड्रोजन कितने हैं? 3 ठो। तो 3 ठो हाइड्रोजन ऐड हो गया, 3 हाइड्रोजन को ऐड कर दिए। चौथा जो हाइड्रोजन होगा उसके जगह पे मेरा क्या आ गया? OH। उसके जगह पे सिंगल बॉन्ड के साथ क्या एडिशन हो गया? OH। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया CH3OH का। इसके बाद क्या है? C2H5OH। तो C2 2 ठो कार्बन लेंगे, तो पहला कार्बन दूसरा कार्बन C2H5, तो हाइड्रोजन लिए, फिर दूसरा हाइड्रोजन लेंगे C2, तीसरा हाइड्रोजन लेंगे, चौथा, पांचवा, 5 ठो हाइड्रोजन ले लिए और छठे हाइड्रोजन के जगह पे क्या हो जाएगा? OH। अब यहां पे देखेंगे एक कार्बन एटम को कितना बॉन्ड पूरना चाहिए? 4 बॉन्ड पूरना चाहिए। चारों बॉन्ड फुलफिल हो रहा है। और हाइड्रोजन में भी क्या होना चाहिए? सिंगल बॉन्ड के साथ एडेड होता है हाइड्रोजन, तो हर एक हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड के साथ ऐड हो रहा है और OH भी सिंगल बॉन्ड के साथ ऐड हो गया। इसके बाद C3H7OH है, तो C3 कार्बन 3 ठो लेंगे, पहला कार्बन दूसरा कार्बन और तीसरा कार्बन। H7 है, पहले कार्बन पे तीनों हाइड्रोजन हो जाएगा, फर्स्ट हाइड्रोजन, सेकेंड हाइड्रोजन, थर्ड हाइड्रोजन। सेकेंड पे क्या हो जाएगा? 2 ठो हाइड्रोजन होगा, पहला हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन। थर्ड पे क्या हो जाएगा? तो 2 ठो हाइड्रोजन होगा और 1 ठो हाइड्रोक्साइड हो जाएगा जो कि OH होगा। तो ये कितना बन गया? C3H7OH। इसके बाद देखते हैं विच द सेम फंक्शनल ग्रुप, यहां पे दिया गया विच द सेम फंक्शनल ग्रुप substitutes of hydrogen in a carbon chains is called homologous series। ऐसे सीरीज को क्या बोलेंगे? ऐसा जो सीरीज होगा हम लोगों का वो कहलाएगा होमोलोजस सीरीज। Now here let us look at the halogen series, homologous series that we saw earlier in table 4.2। अब यहां पे देखेंगे homologous series जो हम लोगों ने 4.2 में देखा है। If we look the formula of successive compounds says, जो फॉर्मूला देखेंगे सक्सेसिव कंपाउंड का उसमें क्या आएगा? CH4, तो CH4 है एंड C2H6। दोनों में देखिए कितने कार्बन का डिफरेंट हो रहा है? 1 कार्बन का डिफरेंट हो रहा है और 2 हाइड्रोजन का। तो CH2 से डिफर किया
इसीलिए ये दोनों क्या आ जाएंगे, होमोलोजस सीरीज में आ जाएंगे। C2H6 एंड C3H8 ये भी डिफर किया CH2 से, तो क्या आ जाएंगे, होमोलोजस सीरीज में आ जाएंगे। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द नेक्स्ट पेयर्स, प्रोपेन, तो एथ में प्रोप, उसके बाद होता है ब्यूट, तो प्रोप में क्या हो जाएगा C3। एन ग्रुप का है तो हमने पहले ही पढ़ा था, क्या क्या पढ़ा था, जो एन ग्रुप के साथ आएगा ANE जिसमें रहेगा वो सिंगल बॉन्ड के साथ ऐड होता है, ठीक है। उसके बाद जो इन ग्रुप के साथ आएगा ENE जिसमें इन लगा होगा वो डबल बॉन्ड के साथ ऐड होता है। इसके बाद YNE जिसमें लिखा रहेगा लास्ट में वो क्या हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड के साथ एडिशन उसका होता है। तो यहां पे देख लीजिए एन है, और एन ग्रुप के लिए हमने फॉर्मूला भी दिया था, क्या होता है, CnH2n प्लस 2, CnH2n प्लस 2, ये क्या किसके लिए हो गया, जो हम लोगों का एन होगा उसके लिए। इसी तरह ENE ग्रुप के लिए हो जाएगा, ENE ग्रुप के लिए क्या हो जाएगा, CnH2n इसी तरह हो जाएगा हम लोगों को YNE ग्रुप के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, CnH2n-2, तो यही फॉर्मूला होता है। इसके अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं, अब बताए थे हम लोग कल मेथ में क्या होता है, तो n = 1, n का नंबर है ये 1। उसके बाद एथ में क्या होता है, n = 2। इसके बाद प्रोप में क्या होता है, n = 3। इसी तरह ब्यूट में क्या हो जाएगा, n = 4। इसी तरह आ जाएगा पेंट में क्या आ जाता है, n = 5। इसके बाद पेंट हो गया, हेक्स हो जाता है n = 6। हेप्ट हो जाता है n = 7। ऑक्ट हो जाता है n = 8। नॉन हो जाता है n = 9। उसके बाद डेक होता है, डेक n = 10। अभी बेसिकली यही 10 ठो हम लोगों को जानना है क्लास 10 के लिए। तो यहां पे क्या दिया गया है, कैन यू फाइंड आउट द डिफरेंट मॉलिकुलर मासेस बिटवीन दिस पेयर्स, द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12U एंड द एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1U। जो हमारा एटॉमिक मास है कार्बन का वो 12U है और हाइड्रोजन का 1U है। सिमिलरली टेक द होमोलोजस सीरीज ऑफ एल्कीन्स, वो एल्केन का था। अब एल्किन्स में देखते हैं कैसे होमोलोजस सीरीज होता है। तो C3H6 है, इसका स्ट्रक्चर भी हम यहाँ पे बता देते हैं। C3H6 है, तो अभी आप लोगों को मैंने क्या बोला था, जब भी हम लोगों का इंस ग्रुप में आएगा, ENE ग्रुप में आएगा, ENE ग्रुप में आएगा, तो उसमें हम लोग हमेशा एक डबल बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये हमेशा डबल बॉन्ड के साथ एक डबल बॉन्ड होगा ही, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n। अब यहां पे है C3H6, तो n = 3 कब लेते हैं, जब प्रोप आता है। तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपीन। यहां पे जो देखते हैं व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एथीन। अब एथीन का फॉर्मूला क्या होगा, तो सबसे पहले हम लोग एथीन का फॉर्मूला लिख लेते हैं। ईथ में क्या बताए थे हमने, CnH2n होगा, n = ईथ है, तो नंबर ऑफ जो एटम्स होगा वो कितने हो जाते हैं कार्बन एटम्स ईथ के लिए, 2। तो यहां पे क्या आ जाएगा, C2H2 × 2 इज इक्वल टू C2H4। अब यहां पे देखेंगे C2H4 है,
तो ये हम लोगों का किसका फॉर्मूला हो गया, तो ये हम लोगों का एथीन का फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पे हम लोग C2H4 का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा वो भी देख लेते हैं। C2H4 है तो 2 कार्बन एटम्स है, ठीक है, इसके पीछे एक हाइड्रोजन एटम लगाएंगे, आगे में एक हाइड्रोजन एटम लगाएंगे, दोनों कार्बन पे फिर एक एक हाइड्रोजन दे देंगे, तो हमारा H फुलफिल कर गया। H कितना हो गया, H4 ही ठो है, अब इससे ज़्यादा तो ले नहीं सकते हैं। लेकिन हर एक कार्बन को 4 बॉन्ड पूरा क्या, नहीं पूरा, तो हम कैसे पूरा सकते हैं इसके 4 बॉन्ड, तो हम लोगों को क्या पता है, कार्बन जो है वो तो फ्रेंडली है, तो वो फ्रेंडली बिहेव करेगा, इसका मतलब वो 4 अपने आप पूरा कर लेगा। कैसे पूरा कर लेगा, तो कार्बन से कार्बन जो अटैच होगा वो डबल बॉन्ड के साथ ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, कार्बन से कार्बन के साथ डबल बॉन्ड का एडिशन हो जाएगा, और एक कार्बन पे 2 ठो हाइड्रोजन रहेगा, फिर दूसरे कार्बन पे 2 ठो हाइड्रोजन रहेगा। यही होता है एथीन का, एल्कीन में पढ़ रहे हैं इसीलिए एथीन का फॉर्मूला यही होता है। अब यहाँ पे इससे आगे हम लोग देखते हैं दी सक्सीडिंग मेंबर्स हैविंग द फॉर्मूला C3H6। अब C3H6 है तो N इज इक्वल टू 3 कब होता है, प्रोपीन में होता है। प्रोप का जब भी हम लोग लेते हैं प्रोप का तो N इज इक्वल टू 3 हो जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे CnH2n तो C3H2 इंटू 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C3H6। अब यहाँ पे C3H6 का हम लोगों का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा ये हम लोगों को जानना है। तो कार्बन कितने हैं, 3 ठो, तो 3 ठो कार्बन सबसे पहले लेते हैं, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन और तीसरा कार्बन, ठीक है। इसके बाद हाइड्रोजन हमको कितने डालने हैं, 6 डालने हैं, तो पहले पे तीनों हाइड्रोजन ले लेंगे, पहले पे तीनों हाइड्रोजन ले लेंगे। आप लोग अपने अकॉर्डिंग भी इसको अरेंज कर सकते हैं। दूसरे पे फिर से 1 ठो हाइड्रोजन लेंगे, और लास्ट वाले पे फिर से 2 ठो हाइड्रोजन ले लेंगे, लास्ट वाले पे 2 ठो हाइड्रोजन ले लेंगे। अब हम लोगों को देखना है पहले कार्बन के पास 4 ठो बॉन्ड पूरा हो गया, हाँ हो गया। दूसरे कार्बन पे के पास हुआ है क्या, नहीं हुआ है, तो क्या ये पहले वाले से लेगा, पहले वाले से अगर इसको डबल बॉन्ड कर देंगे तो पहला वाले कार्बन के पास हो जाएगा 5 ठो बॉन्ड, इसीलिए पहले वाले कार्बन के पास डबल बॉन्ड नहीं आएगा। तो डबल बॉन्ड फिर आएगा कहाँ पे, तो सेकेंड और थर्ड जो हमारा कार्बन है इसके बीच में डबल बॉन्ड डाल सकते हैं, क्योंकि लास्ट जो 3rd नंबर में जो कार्बन है उसके पास भी 2 ही बॉन्ड थे, 2 ठो अब पूरा है, तो दो मिलके 4 पुर गया। अब मिडिल वाले के पास देखिए बॉन्ड का नंबर कितना है, 4 ठो बॉन्ड, तो ये किसका हो गया, C3H6, ये हो गया प्रोपीन का। इसी तरह ब्यूटीन है, तो इसमें देखिए C4H6 है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो कार्बन हम लोग लिख लेंगे, कितने, 4, 4 ठो कार्बन लिख लिए। इसके बाद हाइड्रोजन का अमाउंट्स देखेंगे कितना है, C4H8 है, प्रोपीन का हो जाएगा C4H8, CnH2n होता है तो C4H8 हो गया। अब इस पे पहला कार्बन पे देखेंगे 3 ठो हाइड्रोजन आ जाएगा, पहला पे आराम से 3 ठो हाइड्रोजन दे दीजिए। यहाँ पे 3 ठो हाइड्रोजन हो गया। फिर सेकेंड वाले पे क्या होगा, एक और हाइड्रोजन आ जाएगा। थर्ड वाले पे क्या होगा, 1 हाइड्रोजन दे देंगे, और लास्ट जो हमारा होगा उस पे फिर से 3 ठो हाइड्रोजन डाल देंगे। अब देखिए हाइड्रोजन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना हो गया, काउंट करेंगे, 3 ठो फर्स्ट में, 3 ठो लास्ट में, 6 हो गया, 2 ठो पुट गया, ऊपर में 2 ठो डाल दिए हैं। अब यहाँ पे देखेंगे किस में बॉन्ड का कमी आ रहा है, तो बॉन्ड का कमी जो यहाँ पे आ रहा है वो सेकेंड और थर्ड वाले के बीच में आ रहा है। सेकेंड के कार्बन के पास 3 ही ठो बॉन्ड पुट रहा है, फोर्थ कार्बन के पास कितने बॉन्ड पुट रहे हैं, उसके पास भी 3 ही ठो बॉन्ड पुट रहा है। तो क्या दोनों के बीच में फ्रेंडली है, दोनों कार्बन तो फ्रेंड होता है, तो ये दोनों अपने एक दूसरे के साथ शेयर कर लेगा इलेक्ट्रॉन्स का, और ये दोनों डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा। ये कौन सा स्ट्रक्चर था, ये हमारा था ब्यूटीन का। अब यहाँ पे पेंटीन का भी दिया हुआ है C5H10,
तो C5 दिया है, इसको आप लोग खुद से बना के देखिए क्या हो जाएगा। C5 हो गया। पहले पे हाइड्रोजन पूरा ले लेंगे, हाइड्रोजन ले लिए 3 ठो, पहले कार्बन पे 3 ठो हाइड्रोजन ले लिए। लास्ट वाले पे भी पूरा लेंगे तो लास्ट वाले पे भी 3 ठो हाइड्रोजन ले लिए। ठीक है, यहाँ पे सेकेंड वाले पे फिर से एक हाइड्रोजन आ जाएगा, फिर थर्ड वाले पे क्या हो जाएगा, फिर से हाइड्रोजन आएगा। और सेकेंड लास्ट में 2 ठो हाइड्रोजन ले लेंगे, सेकेंड लास्ट वाले पे फिर से 2 ठो हाइड्रोजन ले लेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे किस किस का कितना हाइड्रोजन का अमाउंट्स हुआ। 3 ठो फर्स्ट में, 3 ठो लास्ट में, 6 हो गया। मिडिल में क्या हुआ, एक ऊपर के तरफ है तो 6 1 7 8 9 10 हम लोगों को पुर गया हाइड्रोजन। अब तो हाइड्रोजन नहीं ले सकते हैं, तो अब फिर क्या करेगा, तो कार्बन कार्बन के बीच में देखेंगे। फर्स्ट कार्बन के पास 4 बॉन्ड पूरा हो रहा है, 4 बॉन्ड पूरा हो रहा है। सेकेंड कार्बन के पास कितने बॉन्ड पूरे हो रहे हैं, 3 बॉन्ड, तो एक ना कहीं से लेगा। तो फर्स्ट वाले से अगर ले लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाले से लेते ही फर्स्ट वाले के पास 5 ठो बॉन्ड हो जाएगा। इसीलिए क्या करेंगे, यहाँ पे अगर मान लीजिए फर्स्ट वाले पे लिए तो क्या हो गया, पहला कार्बन के पास 5 ठो बॉन्ड, 5 ठो बॉन्ड तो होता ही नहीं है, 4 ही बॉन्ड होता है। तो क्या करेंगे, ऐसा कभी नहीं करेंगे, तो इसको नहीं लेंगे। लेंगे कहाँ पे, सेकेंड वाले और थर्ड वाले कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड ले लिए, डबल बॉन्ड ले लिए सेकेंड और थर्ड। देखिए इससे किस किस के पास पूरा हो गया, सेकेंड वाले के पास भी 4 ठो कार्बन बॉन्ड पूरा हो गया, थर्ड वाले के पास भी 4 ठो बॉन्ड पूरा हो गया। इसके बाद फिफ्थ वाले में देखिए कितने कार्बन के पास कितने बॉन्ड है, 4 बॉन्ड कंप्लीट है ऑलरेडी। लास्ट वाले 6 वाले में भी 4 बॉन्ड ऑलरेडी कंप्लीट है, तो ये हम लोगों का कंप्लीट हो गया। तो यही हो गया हम लोगों का पेंटीन का C5H10 जो होता है उसका हो गया। नाउ हियर गिवन the succeeding members have the form. Now here given do this also differ by CH2। अभी हमको देखना है CH2 से डिफर कर रहा है, तो कार्बन पहला में 3 है, लास्ट उससे नेक्स्ट वाले में कितना है 4 है, तो एक कार्बन का तो डिफर हो रहा है। पहले में 6 है हाइड्रोजन का अमाउंट और सेकेंड वाले में 8 है, तो कितना से H2 से कर रहा है। यूनिट्स, do you see any reactions between the number of carbons and hydrogen atoms in these compounds? In general formula for alkenes, क्या होता है जनरल फॉर्मूला, आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं। एल्किन्स ENE ग्रुप का है, तो क्या हो जाएगा CnH2n हो जाएगा। कैन बी रिटन CnH2n वेयर n इज इक्वल टू 2। n इज इक्वल टू 2 कब लेंगे, जब 8 से शुरू होगा। n इज इक्वल टू 3 कब लेंगे, जब ये क्या हो जाएगा, 8 के बाद प्रोप में 3 हो जाएगा, ब्यूट में 4 हो जाएगा। कैन यू सिमिलरली जनरेट दी जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्किन्स एंड एल्काइंस, क्या हम लोग एल्किन्स और एल्काइंस का भी जनरेट कर सकते हैं इस तरह का फॉर्मूला। एज द मॉलिकुलर मास इंक्रीज इन एनी होमोलोजस सीरीज ए ग्रेडेशन in physical properties is seen. This is because of melting points and boiling points increase with increasing molecular mass। melting point और boiling point increase करता है कैसे, molecular mass का increasement होगा तब। other physical properties such as solubility in a particular solvents also show a similar gradation, but the chemical properties which are determined solvably by functional group remain similar in the homologous series। लेकिन जो हम लोगों का प्रॉपर्टीज होता है केमिकल प्रॉपर्टीज, वो क्या होता है होमोलोजस सीरीज में सेम रहता है। पहले ही बता चुके हैं होमोलोजस सीरीज के डिफिनीशन के टाइम ही, जो उसका जो केमिकल प्रॉपर्टीज होगा वो चेंज नहीं करेगा, सिमिलर प्रॉपर्टीज होता है और फंक्शनल ग्रुप भी सेम होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग साइंस बाइट का।